यदि नाम जप करते हुए कर्म किया जाए और उसे प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, वही कल्याण कर सकता है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। अगर नाम जप नहीं और प्रभु को समर्पित नहीं किया गया तो नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, यदि नाम जप नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान हो गया है निरंजन का, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जितने परम शुद्ध ज्ञानी हैं वो भगवान का भजन करते मिलेंगे, चाहे शनकादि हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, परमहंस श्री सुखदेव जी या परम ज्ञानी जनक जी महाराज। ये जिनको न पूर्ण ज्ञान है और न पूर्ण ज्ञानी है, ये खंडन मंडन की बातें होती रहती है। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का ज्ञान भी वो सुशोभित नहीं होता जिसमें भगवत चर्चा ना सुनी जाए, भगवान का नाम जप ना किया जाए। निष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम, यदि निष्काम कर्म किया जाए उसमें भगवत भावना नहीं है, नाम जप नहीं, तो वो कर्म भी कल्याण नहीं कर सकता। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरम, फिर और साधन ये जो अमंगलकारी हैं संसार के भोगों की, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा। ये जो कामना कृत कर्म, कर्म कृत कामना, ये तो बंधनकारी हैं। जो निष्काम कर्म भी हैं, यदि वो भगवत अर्पित ना किए जाएं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका भाव समझिए। अगर ज्ञान है और भजन नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को सरल भाषा में लिखा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो। वो कर्म धर्म सवाग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे, वो यहां कह रहे हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत विशुद्ध जो त्रिगुणातीत ज्ञान है, यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। वो निष्कर्म कर्म भी किस काम का, जो अच्युत भावनाविहीन, भगवत भावनाविहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न है, तो भगवान से कहा, क्वा त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव, विष्णुरेवं तदा प्राह मद भक्ति परितोषितः। प्रभु, यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्वा तुम वससि देवेश, आप कहां रहते हो। मया पृष्ठस्तु पार्थिव, हे देवेश्वर, यद्यपि मैं अपनी संतुष्टता के लिए पूछ रहा हूं, आप वैसे कहां रहते हैं, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत् प्रपूजनात्, मत् पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं, निन्दन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मद्वेष्या भवन्ति। हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में रहता हूं, ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता है, मेरी चर्चा करता है, मेरे गुणों का गान करता है। यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसकी मां धन्य है, किसकी जन्मभूमि धन्य है और किसका कुल धन्य है। मां धन्यवाद की पात्र कौन है। तो कह रहे हैं, समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः, समाप्नुयाद योगमिमं महामना,
विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः। कुलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। आहा, जिसके यहां ऐसा पुत्र पैदा हो गया वो मां धन्य हो गई। कैसा? समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी। जो अप्रमादी है, प्रमाद शून्य है, रात दिन भगवत भजन में लगा रहता है। ब्रह्म परो, भगवत चिंतन परायण। समाहितो, एकाग्रचित, जो एकाग्रचित से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है। शुचि, पवित्र, शरीर से मन से, तथा एकांत चिंतन करने वाला। और जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो निरंतर भजन करता है उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त, एकाग्रचित होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार्थ था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज के नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए। संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जसु। वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, जिसके यहां नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्त तथैकांत रतिर जितेंद्रिय। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है। वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद। इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडे जी को बुलाए, भगवान शिव पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि मां ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है एक। और एक वो है जो जननी कतार था। एक मां आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केलकुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य है। तो उनका धन्य है आपकी ये त्याग निष्ठा जिससे उसका भी और श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठाएं, ये है जननी, पवित्र जननी, जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी कृतार्था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी मां और भगवत पार्षदों से कहा मेरी मां की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं, कोई मां का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी मां की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है उसमें आपकी मां जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आ गए कि भगवान आप कितने कृपाल हैं। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा? तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती है। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं?
कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है। बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेन्द्रिया कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः दयार्द मनुषो नित्यम स्ते हिंसा परांगमुखा गुणेषु परकार्येषु पक्षपात मुदान्विताः सदाचार वदातश्च परोत्सव निजोत्सवाः पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेव ममत्सराः। प्रशांत चित्ता, जो हर समय शांत चित्त रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुखद हो, चाहे विषम हो, चाहे जैसी परिस्थिति। संतुष्टा येन केनया, ये परम गुरु मंत्र है, इसे पकड़ लो। कल हम उपासकों से कह रहे थे, शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है, विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो कि तुम्हारा दिमाग कभी रोगी ना होने पावे। शरीर भोगी है, रोगी है, बड़ा नीच है, लेकिन दिमाग उत्तम विचार है, विवेक उत्तम है, गाड़ी पार हो जाएगी। हे, दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे हैं। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है, दिमाग रोगी ना होने पावे। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या, सौम्य शांत, संतुष्टा येन केनवा, ये वैष्णव का परम धर्म है। कैसी भी परिस्थिति हो, अशांति नहीं आनी चाहिए, और ये तभी होगी जब पाप कर्म नहीं होंगे। अगर पाप कर्म होंगे तो प्रशांत चित्ता सौम्या आप नहीं हो सकते, सौम्य नहीं हो सकते, प्रशांत चित्त नहीं हो सकते। आगे लिखा है काम जितेंद्रिया, वैष्णव काम पर विजय प्राप्त किए होता, क्योंकि हरि का दास होता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। वो काम का गुलाम नहीं होता वैष्णव कभी, वो हरि का गुलाम होता, हरि का दास होता है, इसलिए सारे विकारों पर विजय प्राप्त करता है। काम जितेंद्रिय, काम पर विजयी, काम विजयी होता है भगवान का भक्त। प्रशांत चित्त, सबसे सौम्य कोमल बर्ताव और इंद्रिय विजयी। कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं, याद रखो। अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी, क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है। मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो। तुमसे कोई दुश्मनी रखे, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो, ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। दयार्द मनुष्यो नित्यम, जिसका चित्त भगवत भजन से द्रवीभूत है, सब पर करुणा करने के लिए उतावला रहता है। वैष्णव का हृदय कैसा रहता है? सब पर करुणा करने के, क्या करूं कि इनको सुख पहुंच जाए, क्या दे दूं, कैसे इनको प्रसन्न कर लूं, कैसे इनका हृदय आह्लादित हो जाए, ये वैष्णव का हृदय होता है। दयार्द मनुष्यो नित्यम, क्यों? दया समुद्र भगवान का भजन करते तो उनके हृदय में दया की हिलोरे, करुणा की हिलोरे उठती है। स्तेयम हिंसा परांगमुखा, वैष्णव कभी चोरी नहीं कर सकता, वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। गुणेषु परकारेषु पक्षपात मुदान्विता, वो सदैव भगवत पक्षपाती होता है वैष्णव। जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते, उन्हीं से हमारा संबंध रहता है। और जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, तो जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पक्षपात मुदान्विता, भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के एक बड़े पदाधिकारी शिष्य थे,
तो एक गरीब शिष्य कर नहीं चुका पाया था, तो उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया और फिर बड़ी भेंट लेकर के आचार्य चरणों में आए। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, तुम जानते हो जिसको जेल में डाला है वो कौन है? तो उनका हाँ भगवान। कौन है? तो नाम पता बताया। नहीं, कौन है? तो उनका दिमाग पहुंचा, उनका भगवान हमारा गुरु भाई है। हाँ, तो तुम्हारे भाई का अगर ऋण होता, कर ना चुका पाता, तो तुम जेल में डालते या कर चुकाते? उनका कर चुकाते। तो गुरु भाई के प्रति तुम्हारा बर्ताव क्या रहा? उसे जेल में डाल दिया। उठाओ भेंट अपनी हाथ से, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं तुम नष्ट हो जाऊंगा यदि आप त्याग कर दे, मेरा जीवन आप हो, मेरे से त्रुटि हो गई। तो बोले कर भरो जाकर और उसे मुक्त करो। वो गरीब है तो भाई की तरह बर्ताव करो। कह रहे पक्षपात मुदान्विता, वैष्णव पक्षपाती होना चाहिए। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। सेवक जी महाराज कह रहे जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण ने उछावर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। ये वैष्णव धर्म है। रामकृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं है, आप भगवान के निज जन नहीं है। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवा, सदैव सदाचार परायण। सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ, न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया वही सदाचरण करने चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? बोले सदाचार वदातश्च, उसकी वाणी में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में सदाचरण होंगे। और परोत्सव निजोत्सवाहा, वो जब कोई उत्सव मना रहा है, आनंदित है, सुखी है, तो इस बात को देखकर वो सुखी हो, जलन नहीं होगी। यार इसका बड़ा यश हो रहा है, इसकी बड़ी कीर्ति हो रही, ये वैष्णव में नहीं होता। वो भले कंठी तिलक बांधे, यदि ईर्ष्या करता है तो वो वैष्णव नहीं है। देख करके ही मुस्कुराहट आ जाए और प्रणाम की मुद्रा हो जाए, ये वैष्णव का स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के संत नाम जापक वैष्णव, आपको बताएं पूरे विश्व के महात्मा हमारे बाप हैं। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। आज के 35 वर्ष पहले गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिए थे गंगा के किनारे। निज जनों को हितधाम में भी बताया था और यहां भी बताया था। एक ऐसे पट्टी पड़ी हुई थी, जो शब्द लिखे थे, मुझे पंजाबी आती नहीं, पंजाबी अक्षरों में लिखे हुए थे, और गंगा के किनारे रेती में बैठे हुए थे। तो देखा ऐसे नानक साहब विराजमान है, गंभीर शांत मुद्रा। बार बार हम कोशिश करते थे उन शब्दों को पर हमको ज्ञान नहीं उसका, तो केवल एक ऐसे जैसे दुपट्टा ऐसे हो, ऐसे दुपट्टा, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए थे बस। अपार श्रद्धा। इन महापुरुषों का वही होता है जो इनकी आज्ञा के अनुसार चले। ध्यान रखना, ये जितने सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त हैं, तुम लाखों कोस दूर से अगर इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम जानते भी नहीं, वे तुम पर अपार कृपा उड़ेल देंगे। और जो निज जन कहलाते हैं, अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध है तो पाई भर कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुषों का पक्षपात होता है, उनकी आज्ञा का पालन कर। जो गुरुवाणी के अनुसार चले उस पर कृपा बरसेगी, गुरुवाणी के विरुद्ध चले तो कहलाए उनका, तो उनको वो कृपा की रेख भी नहीं पा सकता है। ये देखा गया। हम तो जानते भी नहीं थे, तब कृपा हुई थी, तब कृपा हुई थी। और एक महापुरुष नहीं, एक से एक बड़े महापुरुषों का सानिध्य गुरु कृपा से प्रकट अप्रकट होता ही रहता है। पक्षपात मुदान्विता, ये हृदय में पक्का समझ लो। विश्व के जितने संत हैं, इन सबकी एक साथ कृपा उदय होती, तब जाकर के भगवदानंद की ऊंचाई पर पहुंचता है कोई साधक। सबकी कृपा हो, सब हमारे हैं। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई गैर है, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं। सच्ची तुम्हें कहते, जिधर देखो उधर अपना ही स्वामी नजर आ रहा है। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिरो, मेरे आराध्य देव नजर। और इतना प्यार ये महापुरुष कर रहे हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? नहीं, ये सब हमारे हैं। ऐसा प्यार इनका उदय हो रहा है कि रोते ही बनता है बस, और कुछ नहीं बनता। ये सब है जिनकी समझ में आता हो कि अंतर्ध्यान हो गए, उनकी समझ में आता है वो हैं, अभी हैं, इसी क्षण हैं। ये सर्वव्यापी तत्व हो चुके हैं, यही हैं, जहां पुकारो वही विराजमान है। पक्षपात मुदान्विता, ये पक्षपाती हैं। किस बात के? जो इनकी आज्ञा का पालन करे, जो इनके उपदेश के अनुसार चले, उसके पक्षपाती हैं। परोत्सव निजोत्सवाहा, वैष्णव दूसरों को सुखी देख करके सुखी होता है, दूसरों को देखकर जलता है, ऐसा वैष्णव नहीं होता। पश्यंता सर्वभूतस्थम वासुदेव ममत्सराह, वो सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखता है। मेरे वासुदेव भगवान सर्वत्र विराजमान है।
और दीनानुकंपिनो नित्यम रसम परिहितैषिणः, वो सदैव दैन्य स्वयं होता है और दीनों पर अनुकंपा करता है। वृषम परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए अगर प्राण देना पड़े तो दे देंगे। यही है संतों का धर्म। परहित लागी तजय जो देही। आज आप सुनेंगे कि संत में कितनी बलिदान की सामर्थ्य होती है। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए, मंगल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी महापुरुषों ने। राजोपचार पूजायाम लालनः स्वकुमारवत, वैष्णव अपने आराध्य देव को अपने पुत्र की तरह दुलार करता है। राजोपचार, अच्छी अच्छी सामग्रियों से। ये वैष्णव धर्म नहीं कि तुम हलवा और चाय गटक रहे हो, प्रभु को चिरौरी रखे आए गोपाल जी के सामने। रख दो चिरौरी, सुबह से शाम तक एक गिलास में पानी और चिरौरी, और तुम विविध पकवान पा रहे हो। ये वैष्णव धर्म नहीं, ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता। विषयी पुरुष है वो, वैष्णव का नाटक कर रहा है। वैष्णव कैसा? राजोपचार पूजायाम लालना स्वकुमारवत, जो कुछ हमारे पास है, तो जैसे हम अच्छे से अच्छे पदार्थ अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसे लिखा है स्वकुमारवत, अपने पुत्रवत भगवान की सेवा करें। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरंतिये, जो विषयी पुरुष है, पापी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, जो भगवान से द्रोह करने वाला है, उनसे ऐसे डरो जैसे काले सर्प से डरा जाता है। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरंती, दूर ही से भाग जाओ, उनका संग मत करो। ऐसे लोगों का संग न करे जो विषयी हैं, वो सर्पों से भी ज्यादा भयावने हैं। ये तुम्हारे दिमाग में विष चढ़ा देंगे। बोले विशेष्व विवेकानाम या प्रीति रूप जायते, जो भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट करने वाले नाम गुण लीला चिंतन की चर्चा करते हैं, ऐसों का तो संग ठीक है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं, विषयी हैं, नाना प्रकार के कामादि दोषों से युक्त, उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी को बोलना, ऐसे लोगों से दूर रहे। वितन्वन्ते हिताम प्रीतिम सतिकोटि गुणाम हरऊ, भगवान से भी बढ़कर करोड़ों गुना भगवान के भक्तों में प्रीति होनी चाहिए। ये सिद्धांत है वैष्णव का। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे, सातों समूह मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेख। भगवान से भी कई गुना बढ़कर भक्तों में प्रीति। अपने यहां वर्णन है, यदि आप श्री जी का स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई रसिक वैष्णव पधारा, तो श्री जी को वैसे ही पधरा दीजिए, पहले खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए, महाराज आइए विराजिए। अरे नहीं, आप श्री जी की सेवा करो, आप करो। वो वैष्णव है तो वो व्याकुल हो जाएगा कि मेरे से त्रुटि कैसे हो गई, श्री जी की सेवा के समय में क्यों आ गया। लेकिन आपका कर्तव्य, आप श्री जी की सेवा छोड़कर पहले अर्चना करें। ऐसा हमारे रसिकों ने आदेश किया है। श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों को आदर देना, प्रभु से बढ़कर के प्रभु के जनों को आदर देना, ये वैष्णव धर्म है। नित्य कर्तव्यता बुद्ध्याय जनता शंकरादिकान, विष्णु स्वरूपान ध्यायंती भक्ता पितृगणेश्वपि। जितने पितर हैं, जितने भी गण हैं, सब भगवान श्री हरि की पूजा से तृप्त हो जाते हैं। वैष्णव को अलग कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। हरि तुष्यते तो सब तुष्यते। पर कभी ऐसा ना करे कि किसी की निंदा करे, नहीं, निंदा वैष्णव के जबान पे किसी की भी नहीं हो सकती है। विष्णु स्वरूपान ध्यायंती भक्ता पितृगणेश, ये सब भगवत स्वरूप हैं, इसलिए हरि की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है। पार्थक्यम न च पार्थक्यम समदृष्टि व्यष्टि रूपिणः, व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए। भगवान से बिलग कुछ नहीं है, इसलिए किसी की निंदा नहीं, किसी से व्यर्थ वार्ता नहीं। सब में भगवान है, जिसको भगवान जैसा चला रहे सब ठीक है। हम किसी को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित करने के लिए आए हैं। तो पार्थक्यम नच पार्थक्यम समदृष्टि रूपिणः, समदृष्टि देखो, कोई अलग नहीं है। ये शरीर अलग है, लेकिन इनमें बैठा हुआ परमात्मा एक ही है। इसलिए जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वम चास्मिनो पृथक, सेव सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। बहुत सिद्धांत की बात कह रहे कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, वैसे तो आप सबके हृदय में विराजमान हो, मुझे पक्का पता है, सबके हृदय में विराजमान हो, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। फिर भी मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। बहुत सूक्ष्म, बड़ा आनंद आया जब ये विषय कह रहे हैं। आप
जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वम चास्मिनो पृथक। हे जगन्नाथ, सबके हृदयों में विराजमान हो, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, पर आप इतना समझ लीजिए प्रभु, चास्मी नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं। सेव्य सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। ये सेव्य और सेवक भाव रहते हुए भी मैं आपसे अभिन्न हूं। ये बहुत जोर की बात आई। सेव्य और सेवक भाव है, 50 में नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं, अभिन्न हूं। अंतर्यामी यथा देवा सर्वे साम्हृदय संस्थिता सेव्य वा सेवको वापी तत्तो नान्योस्त कश्चन। बहुत उच्च कोटि की स्थिति यहां वैष्णव की बताई। प्रभु सावधान होकर के मैं बोल रहा हूं कि आप सदैव अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, तो फिर यहां भी विराजमान है, और जब यहां विराजमान है तो और दूसरा कोई है नहीं, तो फिर बचा कौन? तो सेव्य सेवक भाव आपकी सेवा के लिए हूं तो अभिन्न नहीं ना, क्योंकि आप ही तो यहां विराजमान हो, आपके सिवा यहां कोई है ही नहीं, मैं है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, खोजले वाला खो गया, जब मिला तो खोजले वाला खो गया। ये बात समझ ली है। ये बहुत ऊंची स्थिति है वैष्णव की, भिन्न होते हुए भी अभिन्न, अभिन्न होते हुए भी भिन्न। किसी की दिमाग की नहीं, ये स्थिति है। सेव्यो वा सेवको वापी त्वत्तो नान्योस्ति कश्चन। सेवक सेव्य भाव होते हुए भी आपके सिवा किंचन मात्र यहां कुछ नहीं है, कैसे कह सकते हो? श्री कृष्ण चंद्र जी बोल रहे हैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो फिर मैं कहां? तो मैं खो गया, अब कौन? बोले हरि। इति भावनतया कृतावधानः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः हरिमब्ज जन्वद्य पाद पदमं प्रभजन्तस्तृणवत् जगज्जनेषु। जो हर समय आपको प्रणाम करता रहता है, आपका नाम कीर्तन करता है, आपके भजन में तत्पर है, लोगों के समीप बैठकर आपकी चर्चा करता है, उसके अंदर आप ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं, पूरे त्रिभुवन को तृण के समान समझकर त्याग देता है। जगत के लोगों का बड़ा उपकार हो, उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम। ऐसे वैष्णव के द्वारा जगत मंगल होता है, जो हर समय आपका नाम गुण कीर्तन निस्वार्थ भाव से। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम पर कुशलानि निजानि मन्यमाना। वो दूसरों के कुशल क्षेम का बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जानता है, कैसे इनका मंगल होगा। इसलिए अपि परिभावने दयार्दाः, सबके लिए हृदय में अपार दया होती है। शिव मनसा खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। वैष्णव स्वयं कल्याण स्वरूप है, वह दर्शन से संभाषण से सबका मंगल करता रहता है। दृषदि पर धने चलोष्ट खंडे। वैष्णव कभी दूसरे के धन पर लोभ दृष्टि नहीं डालता। जैसे सोने का थपिया, ऐसे माटी का डेला, ऐसे पत्थर का टुकड़ा बराबर है उसकी दृष्टि में। परिवनिता सुचक्र सालमलीषु। जैसे कूट सालमली नरक बहुत भयावना है, बड़े बड़े भाले जैसे कांटे हैं, उसके ऊपर छोड़ा जाता है किसको? जो परिस्त्री गमन करता है। कूटशालमलीषु परिवनितासु। परिवनिता माने दूसरे की पत्नी के साथ जो संभोग करता है, उसे कूटशालमली नरक में डाला जाता है। कैसा होता है? जैसे खजूर का जैसा लंबा पेड़, भाले जैसे कांटे उसके ऊपर से छोड़ दिया गया, मरना वहां है नहीं, भारी कष्ट ले लो, मनमानी। बोले जीवन मौज मस्ती का ले लो, मौज मस्ती की जब हिसाब किताब होगा तो तुम्हें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रो रो नरक उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरे पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, तो बोले परिवनिता सुच कूटशाल मलीषु, कूटशाल मलीषु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं, वो दूर से ही, कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं। क्योंकि पहला लक्षण आया था प्रशांत चित्ता सर्वेशाम सौम्या काम जितेंद्रिया, ये वैष्णव का लक्षण है। तो बोले सखी रिपु सहजे सुबंधु वर्गे सममतया खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता है, दोषों को ढक लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जसु पावा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, संगम ये दूसरे के गुणों को प्रकाशित करते, दोषों को छुपा लेते, ढक लेते हैं। और दुष्ट क्या करता है? दूसरे के गुणों को छुपाकर दोषों का वर्णन करता है। गुणगण सुमुखा परस्य मर्म, अच्छादन परा परिणाम सौख्यदा ही। ये वैष्णव धर्म है कि दूसरे की गलती देख लो तो छुपा लो,
अगर उससे प्यार करते हो तो उससे खुद कहो, ए भाई तुम गलत हो, अब मत करना। अगर उसके पीछे की तो उसकी निंदा मानी जाएगी और आपका भजन रुक जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म परमार्थ का स्वरूप है। बोले गुणगणा सुमुखा परस्यम अरमच्छदन परा परिणाम सौख्यदाही। सबसे दोस्ती का व्यवहार, दूसरों के दोषों को ढककर गुणों को प्रकाशित करना। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जेहि जग जस पावा। दूसरों के दोषों को ढककर उनके गुणों को प्रकाशित करना, यह वैष्णव धर्म है। भगवान संततम प्रदत्त चित्ता प्रिय वचना खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। सदैव भगवान नाम जिह्वा में उच्चारण करते हुए ही बात हो। राधा राधा राधा। अच्छा भाई कैसे हो आप? राधा राधा। सततम प्रदत्त चित्ता, भगवत चित्त अर्पित करके ही प्रिय वचना, सुंदर वचन, वैष्णवा प्रसिद्धा, ऐसा वैष्णव प्रसिद्ध होता है। स्फुट मधुरम पदम ही कंस हंतु कलुषमुषम शुभ नाम चामनंत। धीरे धीरे भगवान की लीलाओं से भरे हुए पदों को गाना चाहिए। जो महान पापों का नाश करने वाले भगवान के नाम हैं उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में जय जय परिघोषणाम रटंतः किमु विभवा खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जय हो हमारी प्रिया जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, लाडली जी की जय हो, ऐसा बोलते रहना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात मिली है और ये स्वभाव में। राधा किशोरी की जय, प्यारी जी की जय, जय हो महारानी जी की जय। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप, हाँ, ये नहीं कि एकांत में चर्चा हो रही तो नहीं, बहुत प्रवीण होता है वैष्णव। अगर आप जय बोलोगे तो सबका चित्त आकर्षित हो जाएगा इस सत्संग से। ऐसा जब आप एकांत हो अकेले में तो आह भर के जय बोलना सीखो। और कीर्तन में तो जय जय बोला ही जाता है। जय जय परिघोषणाम रटंता, ये बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारी जी की जय हो। बहुत आनंद आता है एकांत में जब अपने इष्ट को सामने मुस्कुराते रहते, जय हो लाडली आपकी। ये कहीं दूर नहीं, तुमसे सच्ची कहते। बहुतों से आशिकी करके देख ली, एक बार इनसे आशिकी करके ले। वैसे प्यार करो जैसे संसार में प्यार करते हो, पक्की मान लो। जैसे बेटे से प्यार करते हो, दोस्त से प्यार करते हो, परिवार से प्यार करते हो, थोड़ा सा प्यार का इधर राई भर कर लो प्रिया प्रीतम से। तो बहुत ही रिझवान है युगल सरकार, बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही कृपालु। कैसे तुम्हें बताएं, बिल्कुल जैसे वर्षा होती है ना तो भिजा देते हैं आसपास सब, ऐसे ही कृपा की वर्षा करते हैं। जय जय परिघोषणाम रटंतः, जय हो युगल सरकार की। वो मुस्कुराते हुए देखते हैं कौन बोला जय हमारी, और जिसकी तरफ देखा उसकी जय हो गई। ये नियम बना लो। हमने कई संतों को देखा है बात। पूज्य बक्सर वाले मामा जी हरे नमः बोलते रहते, हरे नमः, थोड़ी थोड़ी देर सरकार हरि शरणम, ऐसे जय लाडली जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो, हमारी स्वामी जी की जय, राधा राधा। हरिचरण सरोज युग्म चित्ता जडिम धिया सुख दुखो साम्य रूपा। जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं सुख दुख में समान भाव रहते हैं। ऐसे वैष्णव के परम धर्म है। निरंतर नाम जप करो, अंदर के दोषों की चिंता मत करो। भगवान नाम चिंतन से हर दोष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। बस अगर आपको निर्दोष होना है तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, किसी के दोष मत देखिए, देख लीजिए तो चिंतन मत कीजिए। चिंतन हो जाए तो बोलना मत, तो तुम निर्दोष हो जाओगे। अगर दूसरों के दोषों को देखा, दूसरों के दोषों का वर्णन किया तो त्रिकाल में तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे। अपने को निर्दोष होने के लिए दूसरों के गुणों को भले प्रकाशित कर दो। उत्तम तो एक ही गुण दोष दोनों से दूर रहो, पर ना बने तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। दूसरों के दोषों का त्याग कर गुणों का वर्णन करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन है। लाडली लाल कहीं दूर नहीं, हम में तुम में सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वो सब में भरे